सर जी अगर छोटी छोटी बात पर शक करता हो और फिर चाहे वो गलत ही, अल्लाह माफ करे बेटा, शक अगर सही होगा तो डिवोर्स होती है। जहां कहीं से कोई कोयला सुलगता होगा धुआं वहीं से निकलेगा। अगर शौहर शादी के बाद ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारे और कोई काम ना करे और अपने वालिद के पैसों पर डिपेंडेंट हो तो कैसे बीवी उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। नुमेरा सर, अगर सास शौहर के सामने मासूम बन जाए, ये जो मुकाबला है ना, लफ्जों में भी बाज दफा आ जाता है गुस्सा कि जी वो बड़ी मासूम बनती है, भाई उसका बेटा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाजिर। सब तक मेरा सलाम पहुंचे। नजमा ने पूछा है, मिस नजमा या मिसेस नजमा, कि सर जी मेरी बेटी की उम्र 18 साल है, इसे 18 बरस कहते, और मैं मशवरा करना ये चाहती हूँ कि मैं उसकी शादी के लिए कब सोचना शुरू करूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि आपकी बच्ची को 20 साल का हो लेने दीजिए, और 20 साल के बाद आप अपने, वो जिस क्लास में भी हो, उस वक्त आप रिश्ते देखने शुरू कर दीजिए। जो रिश्ता आए, अच्छा आए, तो उसको हाँ कर दीजिए। मिसेस निसार ने कहा कि सर मेरी बेटी की उम्र 21 साल है और उसके लिए रिश्ता आया है। लड़का अच्छा खाता कमाता है, मगर लड़की पढ़ना चाहती है, और लड़के वाले बोल रहे हैं कि शादी अभी करनी, मैं क्या करूं। आप अगर लड़के वाले अच्छे हैं, लड़का डिसेंट है, खानदान अच्छा है, तो बिल्कुल बेकदरी नाकदरी ना कीजिएगा, गलत फैसला ना कीजिएगा, हाँ कर दीजिए। बच्ची बाद में पढ़ती रहेगी, पढ़ के भी तो मार्केट ही बेहतर करनी है ना। उस पढ़ाई का जो मेन फोकस होता है लड़कियों के लिए, कम पढ़ी लिखी बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आता। अच्छा, इन दिनों हमारे पास बहुत अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो जिन जिन लोगों के बेटे और भाई हैं और वो जल्दी शादी करना चाहते हैं, तो इवन पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, तो और एक आध बच्ची ऐसी है जो डॉक्टर है, वो बरतानिया जाना चाहती है। तो ये रिश्ते बहुत अच्छी फैमिली, कुछ तो फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो इस मामले में फ़ौरन रब्ता कीजिए। और एक रिश्ता जो है वो एक नौजवान कोरिया से हैं, जनूबी कोरिया से। वहाँ अच्छी तनख्वाह है उनकी, 6-7 लाख तनख्वाह लेते हैं और जॉब करते हैं पिछले 10 साल से। अच्छा मिजाज है, उम्र 35 के रंग राउंड अबाउट है, लेकिन जो मिजाज है वो बहुत अच्छा है। तो इसके आसपास उम्र की जो बच्चियां हैं, बच्चियों के पेरेंट्स हैं, वो फ़ौरन रब्ता कर लें, क्योंकि अच्छा रिश्ता जब आता है तो मैं फ़ौरन उसका इजहार ज़रूर करता हूँ। सर जी अगर शौहर शादी के बाद ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारे और कोई काम ना करे और अपने वालिद के पैसों पर डिपेंडेंट हो तो कैसे बीवी उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। बेटा, बीवी एहसास नहीं दिला सकती, ये काम उसके अब्बा जी को करना चाहिए, उसकी अम्मा को करना चाहिए, उसके बहन भाइयों को करना चाहिए। आप तो उसके गुलामों की तरह हो, मुलाजमों की तरह हो। या तो आपसे लव मैरिज हुई होती तो आप उसको एहसास दिला पाते। अभी ये इजी मनी है, वो खाएगा, कमाएगा, इसको उड़ाएगा, कमाएगा तो भी है नहीं कमाने का मामला। तो अगर बहुत होना तो उसके अब्बा से आप बहुत मोहब्बत से बेटियों की तरह बात करें कि अब्बा, अगर आपके बच्चे भी हो गए हैं, कि इन बच्चों का क्या बनेगा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप सर पे हैं, लेकिन इसे किसी काम पे लगाइए, कोई जिम्मेदारी दीजिए, और ख़ुद ना बनिएगा पार्टी, वरना फसाद होगा। और कश्मीरा कहती हैं कि सर एक वीडियो बुरी सास पर बनाइए जो अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियों को तवज्जो दे। बेटा, ये तो हर सास ही ये करती है, यानी कोई एक तो एक्सेप्शन नहीं है। इसके लिए ज़हनन तैयार रहा करें। सास माँ भी तो है ना, तो माँ को अपनी बेटी का ज़्यादा एहसास होता है। उन्हें होता है कि बेटी ज़रा, बेटे अथरे होते हैं, बीवियाँ ले आते हैं तो बदल जाते हैं, पर बेटियाँ तो बेचारी हमेशा मजबूर होती हैं और तंग भी करती हैं, तंग होती भी हैं। इसलिए सासें अगर कभी आपकी सामने अपनी बेटियों का ज़्यादा ख्याल कर लें तो थोड़ा लीवरेज दे दिया, कल फिर आपने भी तो अपनी बेटियों का ख्याल करना है। लेकिन सास को फिर भी एक बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो एक दूसरे की इज्जत, एहतराम, इकराम वो ना खराब हो। आयशा कहती हैं कि सर जी अगर शौहर छोटी छोटी बात पर शक करता हो और फिर चाहे वो गलत ही, अल्लाह माफ करे बेटा, शक अगर सही होगा तो डिवोर्स होती है। शक अगर सही होगा तो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं। शक अगर सही हो तो रिश्ता नहीं चलता। शक गलत ही होता है, लेकिन
कोई भी शक कभी भी कुल्लुहुम गलत नहीं होता। जब भी आप अपने बेटे या बेटी पे शक करते हैं, वजह मौजूद होती है। जहाँ कहीं से कोई कोयला सुलगता होगा, धुआं वहीं से निकलेगा। इसी तौर पे अपने मियाँ के अगर आप मिजाज को समझ रहे हो, अगर वो बहुत पूरी ओनरशिप आपकी लेना चाहता है, तो आप टोटल कुल्लुहुम सरेंडर कर दीजिए। किसी कज़न, किसी क्लास फेलो, किसी और अजीज, इवन उनके घर के मर्दों को भी लिफ्ट मत कराइए, क्योंकि इससे आपका घर टूट जाएगा। मुंह मुलाजे के जितने रिश्ते होते हैं, अगर ये कभी आपकी खुशी की राह में हायल होने लग जाए, तो इन्हें जूते की नोक पे रखना चाहिए। आई रिपीट, मुंह मुलाजे के जितने रिश्ते हैं, ये चाहे क्लास फेलो हो, कज़न हो, उसी खानदान के मर्द हो, मतलब आपका नंदोइया हो, या उस खानदान में जितने लोग आते जाते हैं, मर्द, आपका मियाँ जिस जिस के बारे में भी शक करता है, वो सोचता है कि वो मर्द बुरी नीयत का है, बुरी इंटेंशन का है, चूंकि उसको उसने पहले से, वो अपने बहनोई को जानता है कि वो बुरी नीयत का है, बुरे इरादे का है। तो आप उससे हंस हंस के बातें करोगे, तो अब आप मुरव्वत का रिश्ता है, आपने मुरव्वत की बहनोई की, मुरव्वत की अपनी नंदोइये की, ये मुरव्वत आपके शोहर का जो शक है उसको कुव्वत देगा, उसको बढ़ावा देगा। तो शोहर को बुरा भला कहने की बजाय आप वो वजह दूर कर दें जहां से शक जन्म लेता है, या आपकी खुशी को खाने के लिए सांप बन के, सुपोलिया बन के सामने आ जाता है। अच्छा जी, नुमेरा, सर अगर सास शौहर के सामने मासूम बन जाए, तो क्यों ना बने, इसे बनना चाहिए। सारी उम्र उसकी रोटियां पकाती है, सारी उम्र उसके कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, और अब आपने जुमा जुमा 4 दिन आके अगर तो सास की इजाजत से आप ये करो, तो सास ये नहीं करेगी। और अगर आप सास के सामने अपने मियाँ को ये कहती रहो कि जो भी मियाँ का नाम है, औरंगजेब, जहांगीर, कि अम्मा तो माशाल्लाह सारा दिन इतना काम करती है, मैं तो मना करती रहती हूँ, और आज तो मैंने थोड़ा सा दबाने की कोशिश भी, चाहे एक ही हाथ लगाया हो, जिस भाव वो बेचती है उसी भाव आप बेचो, लेकिन नरमी के साथ। अगर उसने महसूस किया कि ये मुकाबला शुरू हो गया, तो फिर वो आपको जीतने नहीं देगी। अपने बेटे की आंखों में माँ ऊपर रहना चाहती है, जो उसका हक है रहने दीजिए, आप उसको चैलेंज ना कीजिए। लेकिन जब आप को बढ़ बढ़ के करोगे, तो उससे माँ को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा। तो अपने मियाँ से पूछ लो कि ये मामला है, ये मेरी फीलिंग है, बताइए मैं आपके आने पे कैसे रिएक्ट करूं, आपके खिलाने पे, अम्मा खिलाना चाहती है तो उनको करने दूं। अच्छा, पूछ लें अम्मा से कि नाश्ता सुबह मैं दे दिया करूं, या आप जैसे आप पसंद करें, क्योंकि जैसे आपने अपने बेटे को आदी किया हुआ है, आपका हक ज़्यादा है। मैं आपके कहने पे चलूंगी, मैं आपके समझाने पे चलूंगी, करेंगे चाहे आप अपनी मर्जी, लेकिन ये जुमले बोले सास से, ताकि सास आपके मियाँ के सामने खुद को देखें। ये जो मुकाबला है ना, लफ्ज़ों में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है गुस्सा, कि जो वो बड़ी मासूम बनती है, भाई उसका बेटा है वो, मासूम क्यों ना बने। उसकी आंखों में, उसकी नज़रों में वो नंबर 1 पे रहना चाहती है, आपको नंबर 2 पे रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।